पार्थ बाबू एक छोटे से गांव में रहते थे। उनका परिवार बहुत ही सिंपल था। पार्थ बाबू के दो बेटियां थीं, सुमन और सुखलता। पार्थ बाबू अपनी पत्नी और बेटियों से बहुत प्यार करते थे। वो खूब मेहनत करके अपने परिवार का ध्यान रखते थे। जिंदगी अच्छी चल रही थी। अचानक एक दिन बहुत बड़ा दुख आ गया। पार्थ बाबू के पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी ही घर के मुखिया थे। उनके जाने से पूरा परिवार टूट गया। अब सारी जिम्मेदारियां पार्थ बाबू पर आ गईं। लेकिन पार्थ बाबू ने हिम्मत नहीं हारी। वो जानते थे कि उन्हें अपने परिवार के लिए स्ट्रांग बनना होगा। उन्होंने अपनी बेटियों की पढ़ाई और परवरिश पर पूरा ध्यान दिया। वे चाहते थे कि उनकी बेटियां PRH लिखकर अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। पार्थ बाबू ने अपनी बड़ी बेटी सुमन की शादी कर दी। अब उनकी छोटी बेटी सुखलता की पढ़ाई का खर्चा उठाना उनके लिए मुश्किल हो गया था। सुखलता बहुत होशियार थी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। सुखलता को नौकरी की तलाश थी। वो अपने परिवार की मदद करना चाहती थी। उसने कई जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। पिताजी, आज अखबार में विकास भवन में क्लर्क की नौकरी के लिए एडवर्टाइजमेंट आया है। मैं अभी अप्लाई कर देती हूँ। शायद इस बार मुझे नौकरी मिल जाए। सुखलता को उम्मीद थी कि उसे यह नौकरी मिल जाएगी। सुखलता के नौकरी के लिए अप्लाई करने के बाद पार्थ बाबू और उनका परिवार इंतजार कर रहा था। दिन हफ्ते में और हफ्ते महीने में बदल गए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पार्थ बाबू बहुत फिक्रमंद रहने लगे। घर की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। पार्थ बाबू समझ गए थे कि सुखलता को नौकरी मिलना बहुत जरूरी है। उन्होंने डिसाइड किया कि वे खुद ही विकास भवन जाकर पता करेंगे। मुझे खुद ही विकास भवन जाकर पता करना होगा। सुखलता की नौकरी बहुत जरूरी है। अगले दिन पार्थ बाबू सुबह सुबह ही विकास भवन पहुंच गए। वहां बहुत भीड़ थी। सब लोग अपनी अपनी परेशानियों को लेकर परेशान थे। पार्थ बाबू ने भी लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया। बहुत देर इंतजार करने के बाद आखिरकार पार्थ बाबू की बारी आई। वे उस काउंटर पर पहुंचे जहां क्लर्क बैठा था। क्लर्क एक मोटा और रौबदार आदमी था। सर, मेरी बेटी ने क्लर्क के पद के लिए अप्लाई किया था। क्या आप बता सकते हैं कि उसका एप्लीकेशन कहां तक पहुंचा? तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? पार्थ बाबू ने अपनी बेटी का नाम बताया। क्लर्क फाइलों में ढूंढने लगा। क्लर्क कुछ देर तक फाइलों में ढूंढता रहा, फिर बोला, हाँ, तुम्हारी बेटी का एप्लीकेशन मिला था, लेकिन अभी बहुत से एप्लीकेशंस पेंडिंग हैं। सर, क्या आप बता सकते हैं कि कब तक इंटरव्यू हो सकते हैं? मेरी बेटी बहुत परेशान है। देखो, तुम्हारी बेटी को नौकरी चाहिए ना, तो थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। पार्थ बाबू समझ गए थे कि क्लर्क पैसे मांग रहा है। उनका दिल बैठ गया। पार्थ बाबू के पास पैसे नहीं थे। वे बहुत परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। एक तरफ उनकी बेटी का भविष्य था, तो दूसरी तरफ उनकी ईमानदारी। क्या मैं इतने पैसे जुटा पाऊंगा? क्या मुझे अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी? क्या यही एकमात्र रास्ता है? पार्थ बाबू घर लौट आए। उन्होंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी भी बहुत दुखी हुई। क्या करूं? क्या पैसे देना सही है? लेकिन तभी पार्थ बाबू को अपने पिताजी की बात याद आई। पिताजी हमेशा कहते थे, बेटा, ईमानदारी से कमाई रोटी ही असली सुख देती है। पार्थ बाबू का मन बदल गया। वे जानते थे कि पैसे देना गलत है। उन्हें अपनी बेटी की चिंता तो थी, लेकिन वे अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ सकते थे।